लाजोड़ की तहसील खार में पुलिस की अबाबिल स्क्वाड पर फितनल खवारिज का हमला, 4 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक अहलकार रमजान मुबारक के दौरान मामूल की गश्त पर थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। जख्मी अहलकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार मुंतकिल, शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 34 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। शिमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत और बनू में ऑपरेशंस में 26 खारिजी मारे गए। ISPR ने कहा, बलोचिस्तान के जिला योब में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। तुर्बत की तहसील बलीदा में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का घर पर हमला, 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में कमसिन बच्चे और खवातीन भी शामिल। हमलावरों ने घर पर मार्टर गोला फेंका, फायरिंग भी की। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम का आइंदा बजट में टैक्सेस कम करने का इंदिया, कहा बजट में बराह रास्त टैक्सों में कमी करेंगे, टैक्स की चोरी रोकेंगे। IMF का बास प्रोग्राम्स में लेना देना नहीं, लेकिन हमारी ज़रूरत है। शराइत ना मानी तो खुदा न ख्वास्ता मुश्किल हालात में चले जाएंगे। इक्तिसादी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। बरामदात में इजाफे के लिए बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। जादू मंत्र से कर्ज खत्म नहीं होंगे। सब ने मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। IMF से कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द की स्टेट बैंक के हुकाम से मुलाकात, मुआशी कारकर्दगी और डाटा से मुतालिक ब्रीफिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, अफरात ज़र, बैंकिंग रेगुलेशन समेत दीगर उमूर पर मुज़ाकरात। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इक़दाम से भी आगाह किया। IMF वफ्द की वजारत ख़जाना के हुकाम के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के पास रिवायती हथियार हैं जो अमरीका पर हमले के लिए तैयार किए गए हैं। ईरान अमरीका के लिए तवील अरसे से इंतहाई संगीन खतरा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात ज़्यादातर जौहरी प्रोग्राम्स पर मरकूज होंगे। मुझे नहीं लगता कि सिफारतकारी कभी ख़त्म होती है या मेज़ से हटती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। हम अमेरिका तक मार करने वाले हथियार तैयार नहीं कर रहे। सदर ट्रंप जाली खबरों का शिकार हो चुके हैं। ईरान पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज स्विट्जरलैंड में होगा। ईरानी वफ्द वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में जेनेवा पहुंच गया। अमरीकी वफ्द की क़यादत नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन, हसास मकामात की स्क्रीनिंग, 9 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। रावलपिंडी से 28 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। बाहमी ताउन से तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। इत्तेहादी जमातों में मुशावरत कौमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों पर मुशावरत। शहबाज शरीफ की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची में सर्कुलर रेलवे बहाल होगी। सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस चलेगी। वज़ीर आला सिंध और कंट्री डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट के मंसूबे तेज़ करने और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को फौरी तौर पर KCR की ज़रूरत है। 190 मिलियन पाउंड में मुतफरिक दरखास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त सुनेगी। बानी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द सुनने की इस्तदा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, अदालतों ने हुक्म दिया तो बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। खानदान या पार्टी के इत्मीनान को कानून नहीं जानता। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने 2 मरतबा बानी PTI का मुआयना किया। तहरीक इंसाफ मुतमईन नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, बानी की सेहत पर फैसला पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। पार्टी का कोई हक नहीं कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई बात करे। पार्टी के अंदर मुदाखलत की नहीं, मेरे भाई की सेहत का सवाल है। बैरिस्टर गौहर, हामिद खान और अली जफर कहाँ हैं? शेर अफजल मरवत ने कहा, शुक्र है अलीमा खान ने किसी और का नाम लिया। बानी पीटीआई की बहनों ने जो कहा बैरिस्टर गौहर ने ऐसा ही किया। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर बानी को मफाहमत से रिहा करा सकते हैं। रेलवे प्रोजेक्ट ML1 पर रवा साल काम शुरू होने का इम्कान। सेक्रेटरी रेलवे की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, ML1 के लिए 90 अरब रुपए मांगे हैं। कराची से पेशावर तक 1726 किलोमीटर की लाइन है। कायमा कमेटी ने रेलवे बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अहम शोबों में दोस्त ममालिक से ताउन कर रहा है। चीन के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। अमरीका से ताल्लुकात को नई जहत मिली। डायलॉग और सिफारतकारी से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो शामिल। कमर जमान कायरा, सरदार शाह और नजमी आलम की भी मुलाकात। पेशावर में नया जनरल अस्पताल बनेगा। रिंग रोड पर इलेक्ट्रिक बस चलेगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। अरकान असम्बली को 15 मार्च तक तरक्याती स्कीमों की निशानदेही करने की हिदायत। कहा, अवामी ज़रूरत और अफादियत को मद्देनज़र रखकर मंसूबे तजवीज़ किए जाएँ। वर्चुअल असासों में सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़। मार्केट निगरानी यकीनी बनाने का फैसला। वर्चुअल ईस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी। सेनेट की कायमा कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। आसिफ जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। बरतानिया ने पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर के बजाय ईमेल से तस्दीक होगी। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन ने कहा, वीज़ा दरखास्त बदस्तूर ऑनलाइन जमा होगी। बायोमेट्रिक के लिए वीज़ा सेंटर पर हाजिरी भी लाजिम होगी। जिला खैबर में लंडी कोतल के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार बेटे समेत शहीद। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार सफ़ीर खान बेटे के हमरा नमाज तरावीह के बाद घर जा रहे थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। कराची में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। मलीर से खुदकुश जैकेट और बारूदी मवाद बरामद। CTD ने कलअदम तंजीम BLA का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द के ताने बाने पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं। मुलजिम को पड़ोसी मुल्क से टारगेट मिलने पर दहशतगर्दी की कार्रवाई करना थी। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग। एक शख्स जा बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या आपस में तल्ख कलामी के बाइस पेश आया। फायरिंग करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में बैंक से रकम निकलवाने वालों से 60 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक क्लिफ्टन में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमों ने रकम लूटी। निजी कंपनी के मुलाजिम रकम लेकर बैंक से निकल रहे थे। न्यू कराची सेक्टर 11D में भत्ता न देने पर कार शोरूम पर फायरिंग। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है भत्ताखोरों ने शोरूम मालिक से 60 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। शोरूम मालिक ने न्यू कराची थाने में भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज किया था। कराची के इलाके गुलशन हदीद में ट्रैफिक हादसा। 3 साला बच्चा जा बहक, 5 साला बच्ची जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस और ट्रेलर में टक्कर हुई तो मोटरसाइकिल भी जद में आ गई। बच्चे वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार थे। सिंध के कच्चे में निजात मेहरान ऑपरेशन। मजीद 8 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। पुलिस हुकाम ने कहा, डाकू कत्ल, दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान समेत दीगर जराइम में मतलूब थे। सरेंडर करने वाले डाकुओं का दीगर साथियों को भी हथियार फेंकने का पैगाम।
सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाले डाकू तनवीर अंधड़ ने साथी समेत सरेंडर कर दिया। तनवीर अंधड़ के सर की कीमत 1 करोड़, साथी जफरी झील के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। डाकू 5 पुलिस एहलकारों और 13 शहरियों के कत्ल का मरकजी मुलजिम है। डस्का में कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। मंडी बहाउद्दीन में तेज रफ्तार वैन नहर में गिर गई। एक नौजवान को जिंदा निकाल लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। FIA की कराची में कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिमों से 19,000 से ज्यादा अमरीकी डॉलर बरामद किए गए। कराची के इलाके सुरजानी में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने 2 मोटरसाइकिलों को आग भी लगा दी। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाजे पर फायरिंग का वाकया पेश आया। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने 30 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हॉल्स और मार्किस के अंदर तकरीबात के दौरान ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाजत होगी। लाहौर में एमपॉक्स के 3 केसेस की तस्दीक, 2 खवातीन शामिल। हुकाम के मुताबिक तीनों मरीज मियो अस्पताल में दाखिल हैं। क्यूबा के बॉर्डर गार्ड्स की स्पीड बोट पर फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी। क्यूबन हुकाम के मुताबिक स्पीड बोट अमरीका में रजिस्टर्ड क्यूबा की हुदूद में दाखिल हुई थी। जख्मियों में क्यूबन कश्ती का कमांडर भी शामिल। अमरीकी वजीर खारजा की नायब सदर JD वेंस को वाक़े पर ब्रीफिंग। JD वेंस ने कहा, उम्मीद है सूरत हाल इतनी खराब नहीं जितना हमें खदशा है। मैनचेस्टर की मस्जिद में 2 मशकूक अफराद के दाखिल होने की कोशिश। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा फरार। गिरफ्तार शख्स से कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़ा बरामद। बरतानवी शहजादा हैरी अहलिया मेघन के हमरा उर्दन पहुंच गए। उर्दन के अस्पताल में ज़ेरे इलाज फ़लस्तीनियों से मुलाकात। दौरे के दौरान आलमी इदारा सेहत के साथ मिलकर मुतासरीन की मुआवनत की कोशिशों को उजागर करेंगे। इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजला। स्वाबी, बाजोड़, मर्दान, नौशहरा, सरगोदा में भी झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड मरकज हिंदू कश रीजन में था। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में श्रीलंका को 61 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 168 रन बनाए। श्रीलंका की टीम हदफ के ताक़ुब में 107 रन बना सकी। श्रीलंका सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। Could be another for Ravindra. It'll be his third. Gone up. It's gone up. Mitchell getting in. Big hands. Safely underneath that. Ravindra's got 4. न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। रविंद्रा ने 34 रन बनाए। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भी भेजा। श्रीलंका की बड़े मार्जिन से शिकस्त। पाकिस्तान का सेमीफाइनल खेलना और मुश्किल। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी तो ग्रीन शर्ट्स का चांस। पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना भी होगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 2:30 बजे जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। ओलंपियन समीउल्लाह खान पाकिस्तान हॉकी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल की बेहतरी के लिए रोड मैप दे दिया। कहा, टीम की तश्कील सिर्फ मेरिट पर होगी। तालीमी इदारों में हॉकी के फरोग और टैलेंट की तलाश के लिए खुसूसी इक़दामात का फैसला। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिलवालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील।
मिस्र की ग्रैंड मस्जिद में नाबीना इमाम की हाथों के जरिए खूबसूरत तिलावत। इमाम ने ब्रेल की मदद से मुनफरिद अंदाज में तिलावत की तो सुनने वाले उसके सहर में खो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टेक्नोलॉजी का शाहकार, मसनूई जहानत की ललकार। चीन में रोबोट्स का मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा। रोबोट्स ने करतब दिखाकर सबके दिल मोह लिए। रूस में आसमान पर रोशनियों का खेल। यौम दिफा पर आतिशबाजी, आसमान पर रंग बिखर गए। कलर कहार के करीब हिरन लाहौर इस्लामाबाद M2 मोटरवे पर आ गए। हिरन मोटरवे पर लगी हिफाजती बाड़ क्रॉस करके सड़क के इंतहाई करीब पहुंच गए। भारी भरकम सामान या बड़ा सा सूटकेस नहीं, बल्कि सिर्फ लकड़ी की टहनी। जापानी खातून ने जहाज में चेक इन करते वक्त टहनी बतौर सामान बुक करवा दी। एयरलाइन के अमले ने बाकायदा टैग लगाया और सामान वाली बेल्ट पर रख कर बेहिफाजत मंजिल तक पहुंचाया। ट्रैफिक कानून की पासदारी महंगी पड़ गई। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में 2 गाड़ियां रेड लाइट पर रुकी तो अचानक सड़क में घड़ा पड़ गया। दोनों गाड़ियां गड्ढे में धंस गई। चीन में सुनहरी समंदर, सरसों के खेत का मुनफरिद मंजर। सैकड़ों एकड़ पर फैले खेतों में बहार के रंग बिखर गए।